दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। एक लड़का जो करीब 23 साल की उम्र का था, वह गांव से शहर आया था। वह लड़का अनपढ़ था और कुछ रुपए लेकर नौकरी की तलाश में शहर आया। वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए गया। उस कंपनी के मालिक ने उसे कहा कि इस फर्श को अच्छे से साफ कर दिया तो तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। फिर क्या था, उस आदमी ने उस आंगन को अच्छे से चमका दिया, जिसे देखते ही मालिक ने कहा, तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम कल से काम पर आ जाना। बॉस ने उस आदमी को बुलाया और कहा कि अपनी एक फोटो, आईडी प्रूफ और अपना ईमेल भी दे दो। उस आदमी ने तुरंत कहा, साहब मेरे पास ना तो कोई फोटो है और ना ही कोई आईडी प्रूफ है और ना ही मेरे पास कोई ईमेल आईडी है। बॉस ने कहा, अरे हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, हमें हर काम करने वाले व्यक्ति की फोटो, आईडी और ईमेल चाहिए होते हैं। यह जरूरी भी है। आज के युग में अगर तुम्हारे पास ईमेल और आईडी प्रूफ नहीं है तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। मालिक ने कहा, माफ करना पर मैं तुम्हें इस नौकरी पर नहीं रख सकता। वो लड़का निराश होकर बाहर निकल आया। अब उस व्यक्ति के पास में सिर्फ 500 रुपए बचे थे। उसे सामने एक टमाटर विक्रेता दिखा, जो कि टमाटर का हाल सेलर था। उसने सोचा कि मैं यह टमाटर बेचकर कुछ पैसे कमा लेता हूं। उसने 500 के टमाटर लिए और उनको बेचने के लिए निकल गया। करीब करीब 2 घंटे में उसके सारे टमाटर बिक चुके थे। उसने फिर से 500 रुपए के टमाटर लिए और फिर उन्हें बेच दिया। दिन में उसने 3 बार 500 रुपए के टमाटर खरीदे और फिर उनको बेच दिया। उसने बाद में हिसाब किया तो उसके पास 200 से भी ज्यादा रुपए थे। उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं इसी तरह सब्जी बेचता रहूं तो मैं भी काफी मुनाफा कमा लूंगा। उसने 6 महीने तक यही काम किया और उसके पास काफी रुपए इकट्ठा हो गए। फिर उसने सब्जी की एक रेहड़ी खरीद ली। उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा तो जल्द ही उसने ट्रक से सब्जी बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने सब्जी बेचने का होलसेल काम शुरू कर दिया। अब हर दिन वह 10 से 15 सब्जी की ट्रक की डिलीवरी करने लगा, जिसके लिए उसने कुछ व्यक्तियों को काम पर भी रखा था। कुछ सालों बाद उस आदमी का फूड रिटेलिंग में बहुत बड़ा नाम हो गया। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं अपना इंश्योरेंस करवा लेता हूँ। इंश्योरेंस करवाने के लिए उसने ब्रोकर को घर पे बुलाया। जब ब्रोकर उस व्यक्ति का इंश्योरेंस बना रहा था तो उसने उस व्यक्ति से उसका आईडी प्रूफ और ईमेल आईडी मांगा। तब उसने कहा कि मेरा आईडी प्रूफ तो है पर मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। ब्रोकर ने बड़ी हैरानी से पूछा कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन आपका कोई ईमेल एड्रेस नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल हर व्यक्ति के पास ईमेल आईडी होती है। यह सुनकर उस व्यक्ति को वही पुरानी बात याद आ गई। वो व्यक्ति बोला, अगर मेरे पास मेरी ईमेल आईडी होती तो मैं आज एक चपरासी की नौकरी कर रहा होता। यह बात उस इंश्योरेंस एजेंट को समझ में नहीं आई, लेकिन शायद आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो निराश मत होइए। इस जिंदगी में आगे चलकर कई नए रास्ते खुलेंगे, कई मौके मिलेंगे, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए।
मात्र एक हार के बाद धैर्य मत खोइए। क्या पता कामयाबी शायद आपकी अगली कोशिश की प्रतीक्षा कर रही हो। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहें। कौन सी कोशिश कब आपका कुछ अच्छा दे जाए या आपको भी नहीं पता चलेगा। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।